एंड्रॉयड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट ऐप का प्रोटोटाइप हम डिस्कस करें। लास्ट वीडियो में हमने जो है वो डिस्कस किया था कि जो है वो डेटाबेस हम कैसे बनाते हैं। उसके लिए मैंने ये यूज़र टेबल और वर्क्स टेबल जो बनाए थे इनका कोड एक्सप्लेन किया था, साथ यूज़र की क्लास और वर्क्स की क्लास को एक्सप्लेन किया था। अगर आप लोगों ने मेरी वो वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ आप इस सीरीज़ की पहले वो वीडियो देखें, उसके बाद इधर आएँ ताकि आपको इस कोड की समझ आए। ठीक है, अभी जो है सबसे पहले हम जो है वो मेन एक्टिविटी को ओपन करते हैं। ये देखें यहाँ पे ये लेआउट्स के अंदर ये सारी लेआउट्स हैं, इनमें से एक्टिविटी मेन पे जाते हैं। ये हमारा फ्रंट एंड है इसका, और इसको स्प्लिट करके यहाँ पे हम देख लेते हैं। हमें उसका XML कोड और जो है स्क्रिप्ट और जो है साथ उसका डिज़ाइन भी हमें पता चल जाएगा। ठीक है, अच्छा, सबसे पहली बात यह है कि इस पेज को बनाने के लिए या इस एक्टिविटी को बनाने के लिए मैंने लीनियर लेआउट इस्तेमाल की है। लेआउट आपको बताते हैं कि आप लोग अपना डाटा जो है ये कैसे मैनेज करते हैं, अपने वेजेस या कंट्रोल जो आप इस एक्टिविटी में यूज़ करें। एक्टिविटी यहाँ पे एक पेज जो मोबाइल का एक ऐप का कोई पेज होता है उसको एक एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है, उस एक्टिविटी जो बना रहे हैं उस एक्टिविटी के अंदर जितने कंट्रोल्स हैं उनको आपने कैसे अरेंज करना है, तो ये आपको लेआउट्स के ज़रिए किया जाता है। यहाँ पर हम लोग लीनियर लेआउट इस्तेमाल करें और उसकी एक अहम प्रॉपर्टी है ओरिएंटेशन वर्टिकल प्रॉपर्टी। ये तमाम वेज या कंट्रोल जो हैं उनको वर्टिकली अलाइन करता है। ये उसका बैकग्राउंड कलर है और ये इसकी जो मेन एक्टिविटी है यानी जो जावा फाइल के साथ ये कनेक्ट है उसके बारे में हम बता रहे हैं कि ये उसके साथ आपने लिंक करनी है इसको। ठीक है, अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं। यहाँ पर देखें, ये सबसे पहले दूसरी लैंग्वेजेस में इसको कंट्रोल कहा जाता है, लेकिन एंड्रॉयड में इसको वेज कहा जाता है, तो इसलिए मैं फ्रिक्वेंटली दोनों नाम ले रहा हूँ ताकि आपको पता हो। ठीक है, अच्छा, ये जो टेक्स्ट व्यू का कंट्रोल है ये यहाँ पे हाईलाइट भी हो गया। इस टेक्स्ट व्यू के कंट्रोल की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं। एक रैप कंटेंट और विड्थ और हाइट जो है वो मैंने पहले इसकी बता दी। ठीक है, और उसके बाद टेक्स्ट इसका बता दिया कि टेक्स्ट में ये लिखा जाएगा, उसका साइज़ ये बता दिया, अलाइन सेंटर कर रहा हूँ उससे टेक्स्ट कलर करो, ये डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ है, इनको सेट कर दिया। ठीक है, उसके बाद इसको क्लोज कर दिया। ठीक है, जैसे आप HTML CSS में ओपन और क्लोजिंग टैग लगाते हैं, जैसे यहाँ पर भी वेजेस के साथ ओपन क्लोजिंग टैग लगाते हैं, ये XML में लिखा हुआ है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद ये इमेज लगा हुआ है। इमेज जो है वो एंड्रॉयड में हमने इमेज का वेज इस्तेमाल किया और उसको जो है हमने आईडी दे दिया। आईडी हम क्यों देते हैं? जब हमने यूनिकनेस के लिए देते हैं ताकि हम इसको अगर बैकएंड पे इस्तेमाल करें तो हमें इसे एक्सेस करना आसान हो। उसकी विड्थ और हाइट हमने एक्सेस की, ये आमतौर पे विड्थ जो है मैच पेरेंट होती है या रैप कंटेंट होती है। मैच पेरेंट का मतलब ये होता है कि जो पेरेंट की विड्थ है उसके मुताबिक ये हो जाएगी, और रैप कंटेंट का मतलब ये होता है कि जितना इसके अंदर कंटेंट होगा उसके लिहाज से इसकी विड्थ या हाइट हो जाएगी। ठीक है, तो हाइट में हम लोग आमतौर पे रैप कंटेंट यूज़ करते हैं ताकि, क्योंकि हमें पता है कि जितनी हाइट हो उसके मुताबिक ये हो, पूरा पे एक्टिविटी की हाइट ना ये ले ले। उसके बाद ये इसका सोर्स कॉम्पैक्ट है, ये हमने बताया कि इसके हमने जो है ना इमेज कौन से लगाया हो। यहाँ से आप कोई भी इमेज चेंज करना चाहें तो वो कर सकते हैं। ये इमेजेस कहाँ पे पड़ेंगे? ड्रॉएबल में। यहाँ पे ये देखें, ये @ के बाद ये बता रहा है कि इस फोल्डर में आप जाएं, वहाँ पर जो है वो ड्रॉएबल के अंदर जो है ये चीज़ पड़ी हुई है। ठीक है, अच्छा जी, आगे चलते हैं। यहाँ पर लीनियर लेआउट है। ठीक है, ये इसके अंदर लेआउट के अंदर एक और लेआउट लगाई है। ठीक है, ये जो आपको नज़र आ रहा है जिसके अंदर मैंने बाकी टेक्स्ट वेजेस को ऐड किया हुआ। ठीक है, ये और इसकी भी ओरिएंटेशन वर्टिकल रखी हुई है। इसके अंदर एक स्पिनर लगाया हुआ है। अब ये जो स्पिनर है ना, जब आपने मल्टीपल वैल्यूज़ को सिलेक्ट करना है, जैसे यहाँ पे ये देखें एडमिन है या दूसरी हमारे मुख्तलिफ किस्म के यूज़र्स हैं, तो वो हम स्पिनर के ज़रिए करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे स्पिनर की विड्थ और हाइट तो हमने सेट कर दी, साथ उसको बैकएंड पे इस्तेमाल करने के लिए उसका आईडी भी ले लिया, और साथ ये यूज़र टाइप। अब ये यूज़र टाइप कहाँ से आ रही है? ये अरे में से आ रही है। ठीक है, ये अरे कहाँ पे पड़ी हुई है ये जानना ज़रूरी है। ये अरे पड़ी हुई है हमारी स्ट्रिंग
इसके अंदर, ठीक है। ये देखिए यहाँ पे string .xml की फाइल है, इसके अंदर हमने एक अरे बना के रखी है यूज़र टाइप की, ये उसके अंदर एंट्रीज की हुई है, उसकी आइटम है एडमिन, मैनेजर, कैशियर, और भी आप इसमें अरे डिफाइन कर सकते हैं। अभी मैंने एक अरे डिफाइन किया और इसका नाम क्या है, यूज़र टाइप। जब यहाँ पर मैंने इसे यूज़ करना है तो ये मैंने बताया कि ये एक अरे है और किस नाम की अरे है, यूज़र टाइप की अरे है। ये मैंने उससे बता दिया कि इस स्पिनर की जो एंट्रीज होंगी यानी कि जो वैल्यूज इसमें आएंगी वो कहाँ से आएंगी, वो अरे में से आ रही है। इस तरह से ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। एडिट टेक्स्ट हमने लगाया क्योंकि हमने एडिट एंटर करना है। इसके अंदर टेक्स्ट की प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन यहाँ पर मैं हिंट की प्रॉपर्टी इस्तेमाल करूँ, टेक्स्ट की प्रॉपर्टी को खाली किया हुआ है। हिंट क्या होता है कि जैसे ही यूज़र इस पर क्लिक करेगा ना तो वो जो लिखा होगा वो गायब हो जाएगा, जबकि टेक्स्ट की प्रॉपर्टी में अगर लिखा होगा तो वो वैसे ही लिखा रहेगा, वो रिमूव नहीं होगा, ठीक है। इसलिए मैंने जो है ये रखा और इसकी टाइप भी बताई है कि ये इनपुट टाइप टेक्स्ट की तरह की होगी। तो ये जो पहला टेक्स्ट है उसकी मैंने बताया जैसे वो है वैसे इसकी भी कर दो, ठीक है। टेक्स्ट कलर इसका चेंज कर दिया, टेक्स्ट हिंट जो है वो कलर हिंट यानी कि हिंट जो है उसका वाइट कलर होगा। ये दूसरा एडिट टेक्स्ट लगाया है और उसके बाद लॉगिन लगाया है, ठीक है। ये हमारा लॉगिन का बेसिक इंटरफेस हमने बनाया हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें कि ये जो एडिट टेक्सेस हैं इनको हमने बैकएंड पे इस्तेमाल करना है और बटन को भी बैकएंड पे इस्तेमाल करना है, स्पिनर को भी बैकएंड पे इस्तेमाल करना है। तो हमें बैकएंड पे कैसे पता चलेगा क्या चीज़ है, तो वो हमें बैकएंड से पता चलेगा इसके आईडी से, यूनिक आइडेंटिटी से, ठीक है। इसका जो बैकएंड पेज है वो है जावा में। तो वो अब हम देखते हैं इस एक्टिविटी का नाम एक्टिविटी मेन है, इसके जावा में जाएं, यहाँ पर ये मेन एक्टिविटी है जी। यहाँ पर ये देखें ये हमारी मेन एक्टिविटी है। सबसे पहले मैंने ये इंपोर्ट जो है डिफरेंट पैकेजेस हैं वो इंपोर्ट किए हैं। इनके अंदर पैकेजेस के अंदर डिफरेंट क्लासेस होते हैं जो हमें मुख्तलिफ काम करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं, ठीक है। इस तरह से अब हम नीचे चलते हैं। ये हमारी मेन एक्टिविटी है जो कि एक्सटेंड हो रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से। यहाँ पर आपको पता होगा कि जावा में जो है वो एक्सटेंड्स किस लिए इस्तेमाल होता है, इनहेरिटेंस के लिए इस्तेमाल होता है, ठीक है। जो हमने क्लास बनाई है मेन एक्टिविटी वो एक्सटेंड हो रही है ऐप कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से, यानी कि वो कॉम्पैक्ट एक्टिविटी से एक्सटेंड हुई है तो वो भी एक एक्टिविटी बन गई है, ठीक है। तो ये असल में बेसिक इसका कॉन्सेप्ट है इनहेरिटेंस का। ये हमारा पेरेंट है और जो ये है जो हमने क्लास बनाई वो हमारा चाइल्ड है। पेरेंट से चीज़ इनहेरिट होकर चाइल्ड में आई तो वो चाइल्ड भी वही चीज़ बन गई, ठीक है। अब उसके बाद सबसे पहले हमने क्या करना है, जो चीज़ें हमें यहाँ पर है और हमें बैकएंड पे चाहिए उसके लिहाज से हमने उनकी क्लासेस बना ली और उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट कर ली। ये यहाँ पे जावा में ये फैसिलिटी है कि जो है ना उसके नाम की क्लासेस भी हैं हमारे पास। जैसे ये एडिट टेक्स्ट है उसकी क्लास है। अब दो एडिट टेक्स्ट हैं, ईटी यूज़र, ईटी पासवर्ड, ये हमने ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, ठीक है। इसी तरह से स्पिनर को हमने बैकएंड पे इस्तेमाल करना है, उसका मैंने स्पिनर का ऑब्जेक्ट बनाया यूज़र टाइप, स्पिनर टाइप एसपी यूज़र टाइप। और बटन के लिए बीटीएन लॉगिन और फिर यूज़र टेबल। अब मैंने वो जो पहले यूज़र बनाए थे, यूज़र का टेबल बनाया था, उसको यहाँ पर मैंने यूज़ करना है तो इसलिए मैंने उसका भी ऑब्जेक्ट बनाया और मैंने वर्कर्स टेबल का भी ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद ये ओवरराइड मेथड है ऑन क्रिएट। ओवरराइड मेथड मैंने आपको बताया था पेरेंट से आ रहा होता है, ठीक है। तो पेरेंट का मेथड है उसको आपने अपनी एक्टिविटी में यूज़ करना है तो उसको ओवरराइड करना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने सुपर के जरिए उसका जो पेरेंट का था, सुपर जो है वो पेरेंट के साथ होता है, तो पेरेंट का जो ऑन क्रिएट मेथड है उसको कॉल किया। उसके बाद हमने एक्टिविटी बनाई कि ये वाली एक्टिविटी इसके साथ एसोसिएट है, ठीक है, एक्सएमएल की फाइल। ये दो लाइनों को आपने नहीं छेड़ना, ठीक है। ये पहले जब आप एक्टिविटी बनाएंगे तो ये पहले से बन के आएगा। उसके बाद हमने क्या किया, स्पिनर जो है जो हमारा बैकएंड पे स्पिनर है, ये देखें ये जो स्पिनर है इसकी आईडी लेके इसको हमने जोड़ा फ्रंट एक्सएमएल का जो स्पिनर है ये वो है, इसको हमने लेके फाइंड व्यू बाय आईडी। व्यू जो है ये जो आपकी एक्सएमएल फाइल है व्यू है, व्यू फाइल जो है इसको आप व्यू फाइल भी कह लें। व्यू फाइल से हमने यूज़र टाइप लेके उसको वेरिएबल ऑब्जेक्ट में डाल दी यूज़र टाइप में। अब क्या होगा कि
बैकएंड और व्यू फाइल को हमने आपस में कनेक्ट कर दिया, ठीक है। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ना, ये उसके रेफरेंस से है, XAML के रेफरेंस से, ठीक है। तो XAML से डाटा जो है वो इसके अंदर आएगा, ठीक है। इसी तरह से बटन लॉगिन जो है वो व्यू से लिया और हमने जावा के ऑब्जेक्ट के साथ जोड़ दिया। इसी तरह से ET यूज़र आईडी लिया, उसको भी मैंने यूज़र आईडी से जोड़ दिया और पासवर्ड को लेके पासवर्ड से जोड़ दिया। यानी कि व्यू से डाटा लेके ऑब्जेक्ट के साथ मैंने जोड़ दिया, ठीक है। उसके बाद ये मैंने जो ऑब्जेक्ट्स बनाए थे इनको इनिशियलाइज कराया, यूज़र टेबल को इनिशियलाइज करवाया यूज़र टेबल से, और वर्कर्स टेबल के ऑब्जेक्ट को इनिशियलाइज करवाया वर्कर टेबल से। अब जो है इन्होंने इसकी डायनामिकली मेमोरी एक्वायर की है और जो है ये हमारे ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो गया। देन अब हमने बटन एक बनाया है ना, ये लॉगिन पर क्लिक करें। लॉगिन के बटन पर, ये हमारा लॉगिन का बटन है, बटन लॉगिन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर। हम इस बटन पर क्लिक करके हम जो भी काम करना चाहते हैं ना वो हमारा क्लिक लिस्टनर बनेगा। सेट हम उसके क्लिक लिस्टनर के अंदर ऑन क्लिक मेथड को कॉल करेंगे, ये ऑन क्लिक है, ठीक है। अब जो भी हमने काम करना है वो दरअसल इसके अंदर लिखना है, ऑन क्लिक के अंदर, ठीक है, क्लिक इवेंट के अंदर, ठीक है। ये देखिए मैंने लिखा भी हुआ है, आपके आसानी के लिए कमेंट भी दिए, क्लिक इवेंट के अंदर हम काम लिखेंगे। यहाँ पर हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एडिट टेक्स्ट है यूजर आईडी, उसकी वैल्यू लेने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, गेट टेक्स्ट लेके उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। स्ट्रिंग में कन्वर्ट हो गया, स्ट्रिंग में कन्वर्ट होने के बाद उसे हमने यूजर आईडी में डाल दिया। इसी तरह से पासवर्ड लेके उसे टेक्स्ट में कन्वर्ट किया, टेक्स्ट में कन्वर्ट करने के बाद उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया। ET पासवर्ड से हमने वैल्यू ली टेक्स्ट की सूरत में, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया और उसे वेरिएबल पासवर्ड में डाल दिया, ठीक है बात। इसी तरह से SP यूजर टाइप में जो है वो जो स्पिनर से हमने वैल्यू लेनी है, सिलेक्टेड गेट सिलेक्टेड आइटम के फंक्शन से हमने उसकी वैल्यू ली और उसको जो है वो टू स्ट्रिंग में कन्वर्ट करके हमने इसे यूजर टाइप में डाल दिया, ठीक होगी बात। उसके बाद हमने चेक किया यूजर आईडी इक्वल एम्प्टी और पासवर्ड इज इक्वल टू एम्प्टी। अगर ये दोनों चीज़ें एम्प्टी हैं तो इसका मतलब है कि जो है ना यूज़र आईडी और पासवर्ड जो है वो खाली है, जो कि नहीं होना चाहिए। तो हमने क्या किया, हमने उसे मैसेज कर दिया। ये इस मकसद के लिए हमने टोस्ट की क्लास है और ये मेक टेक्स्ट का फंक्शन है। इसको हम बता रहे हैं कि ये जो हमारी करंट कॉन्टेक्स्ट है ये मेन एक्टिविटी है, यानी कि हमारा अभी पेज मेन एक्टिविटी है। उसके अंदर जो एरर है वो हमने लिख दिया, ये एरर जो हमने स्ट्रिंग पास करनी है, ठीक है। उसके बाद जो है हमने टोस्ट में जो है वो उसको बता दी ये लेंथ। ये आप जब आपने कोई मैसेज शेयर करना हो ना तो फिर आप इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद जो है वो नेक्स्ट आगे चलते हैं। उसके बाद हमने देखा कि अगर ये हमारा यूज़र आईडी और पासवर्ड खाली नहीं है तो क्या करें, यूज़र टाइप में देखें, एल्स पार्ट में चलेगा। अब एल्स पार्ट में हमारा यूज़र टाइप एडमिन है और पासवर्ड भी उसका एडमिन है, तो इसका मतलब है एडमिन इनरोल होना चाह रहा है, लॉगिन होना चाह रहा है, ठीक है। तो ये जो है ये हमने पहले रखा हुआ है वेरिएबल कि एडमिन ही सबसे पहले लॉगिन हो और वो सारे यूज़र रजिस्टर्ड और लॉगिन यही कर सके, ठीक है। तो इस वजह से हमने एडमिन को मेजर रोल दिया है। एडमिन यूज़र टाइप होगा और यूज़र आईडी एडमिन होगा, पासवर्ड भी एडमिन होगा, ठीक है। उसको जो है वो यहाँ पे अगर एडमिन होगा तो हम क्या करेंगे, हम इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। इंटेंट का ऑब्जेक्ट बनाया और उससे बताया किस पेज पे जाना है, एडमिन पैनल के पेज में जाना है। तो इस तरह से ये जो है ये हम एडमिन पैनल पर पे जाने के लिए हमने बताया और यहाँ पे हमने स्टार्ट एक्टिविटी की। जब ये फंक्शन यहाँ पे कॉल होगा तो तब हमारी एक नई एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। कौन सी एक्टिविटी ओपन होगी वो हमने बता दी, एडमिन पैनल। यानी कि ये कोड जो है ये 2 लाइनों का कोड किस लिए है, जब आपने एक पेज से दूसरे पेज में जाना हो जावा में, एंड्रॉयड स्टूडियो में, तब आप ये कोड इस्तेमाल करते हैं, ठीक। अगर हमारा यूज़र टेबल हम देखेंगे कि अगर यूज़र जो है एडमिन नहीं है तो क्या चीज़ है। उसके अलावा हम देखेंगे अगर यूज़र की हम एग्जिस्टेंस चेक करें कि वो उसका पासवर्ड और जो है पासवर्ड एग्जिस्ट करता है, यूज़र आईडी और पासवर्ड एग्जिस्ट करता है यूज़र टेबल में या एग्जिस्ट करता है मैनेजर में, जहाँ पर भी वो एग्जिस्ट करता है
जहाँ पर भी वो एग्जिस्ट करता है तो उसकी टाइप के लिहाज से ना ये वो उस एक्टिविटी में चला जाएगा। इंटेंट जो है वो मैनेजर पेज में चला जाएगा। सॉरी, यहाँ पर हम ये बता रहे हैं कि अगर यूज़र टेबल में उसका आईडी और पासवर्ड पड़ा हुआ है और उसकी यूज़र टाइप मैनेजर है, यानी कि कोई यूज़र जो है मैनेजर जो है वो लॉगिन होना चाह रहा है, ठीक है, उसका आईडी और पासवर्ड ठीक है, तो हम ये मैनेजर वाले पेज में चले जाएंगे, मैनेजर वाली एक्टिविटी में चले जाएंगे। इसी तरह से हम यूज़र टेबल को देखेंगे कि अगर यूज़र टेबल में यूज़र को एग्जिस्ट करते हैं और यूज़र की टाइप जो है वो कैशियर है, तो इसका मतलब है कैशियर लॉगिन होना चाह रहा है, तो हम ये कैशियर के पेज पे की एक्टिविटी में लॉगिन हो जाएंगे। एल्स जो है हम उसे मैसेज दे देंगे कि जो है वो आपका आईडी पासवर्ड गलत है, तो आप जो है वो लॉगिन नहीं हो सकते, ठीक है। ये जो आपको ग्रे में नज़र आ रहा है ये सिर्फ जो है ना ये कॉन्टेक्स्ट है, ये आपने नहीं लिखा, ये ऑटोमेटिकली एंड्रॉइड स्टूडियो में लिखा होता है, ठीक है। तो इसलिए ये जो चीज़ है इसको आपने इग्नोर करना है। जो मेन चीज़ है वो आपकी ये है, मेन एक्टिविटी डॉट दिस, यहाँ पे आपके एक्टिविटी का नाम डॉट दिस कोमा, उसके बाद स्ट्रिंग आ रही है, ठीक है, उसके बाद कोमा, फिर आपकी वो तीसरी वैल्यू आ रही है और मेथड आपने क्लोज कर दिया, उसके बाद उस शो के फंक्शन को कॉल किया, ठीक है। इस तरह से ये काम हो रहा है। तो ये हमारी मेन एक्टिविटी ओपन हुई। मेन एक्टिविटी से हम लोग मैनेजर के पैनल में जा सकते हैं या कैशियर के पैनल में जा सकते हैं या एडमिन के पैनल में जा सकते हैं। तो यहाँ से मैं एडमिन के पैनल पे अब जाता हूँ, तो मैं इसको क्लोज कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ एडमिन पैनल में, ठीक है। आपने ये एडमिन पैनल ओपन कर लिया। यहाँ अब आपको फ्रंट नज़र नहीं आ रहा, बैक एंड नज़र आ रहा है, जावा की फाइल नज़र आ रही है। यहाँ से आप फ्रंट एंड में जाना चाहें तो भी जा सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। यहाँ पे आप देखें इसका ये सेट ऑन कंटेंट व्यू जो है, कंटेंट जो है इसके एक्सएमएल फाइल ये है एक्टिविटी अंडरस्कोर एडमिन पैनल। तो कंट्रोल प्रेस करके इसके ऊपर जाएंगे, हैंड बन जाएगा, लिंक बन जाएगा। इस लिंक पर क्लिक करें तो वो आपकी एडमिन की एक्टिविटी ओपन हो जाएगी। इसको स्प्लिट पर क्लिक करें तो ये आ जाएगा। यहाँ पर आप देखें, यहाँ पे 3 बटन है, रजिस्टर मैनेजर, रजिस्टर कैशियर और लॉग आउट, ये 3 बटन है हमारे, ठीक है। इनको हमने पहले भी एक्सप्लेन किया था, इसको आप देख लीजिएगा। टेक्स्ट बॉक्सेस हैं, ये एक टेक्स्ट बॉक्स है, बाकी बटन है। बटन जो है वो बीटीएन मैनेजर का है, बीटीएन कैशियर रजिस्टर और बीटीएन लॉग आउट है, ठीक है। तो अब आप जो है वो इसको बैकएंड पे करें। अच्छा जी, बीटीएन मैनेजर रजिस्टर डॉट 1, बीटीएन कैशियर रजिस्टर 1, ये मैंने बटन बनाए हैं, बटन ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं पहले, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है वो इन बटनों को जैसे व्यूज़ के साथ जोड़ा, जो हमने फ्रंट एंड में व्यू बनाए हुए थे ना, व्यू के अंदर जो वेज लगाए हुए थे उनके साथ हमने इन ऑब्जेक्ट्स को जोड़ा, ठीक है, तीनों को। उसके बाद हर बटन पे देखा कि अगर वो मैनेजर का बटन पर क्लिक किया मैनेजर रजिस्ट्रेशन, तो वो ये मैनेजर रजिस्ट्रेशन वाले में चला जाएगा। अगर उसने कैशियर पर क्लिक किया तो ये कैशियर रजिस्ट्रेशन वाले पेज में चला जाएगा। और उसको ट्राई कैच में रखा है। ट्राई कैच में इसलिए रखा है कि अगर इसमें रन टाइम इन्वायरमेंट में कोई एरर आ जाए तो वो ट्राई में हमें पकड़ा जाएगा, उसे कैच हम एक्सेप्शन में कर लेंगे, एक्सेप्शन में हम उसे बता देंगे एरर आ गया, ठीक है। तो ये बाज़ अगर चेक करना ज़रूरी होता है तो मैंने इसको लगा दिया, ठीक है। ट्राई में वो कोड लिखते हैं जिसमें एरर आने के चांसेस होते हैं, और जब वो एरर आ जाए तो हमने उसे कहाँ पे हैंडल करना है, कैश में उसे हैंडल करते हैं, ठीक है, कैश में उसे हैंडल करते हैं जी। उसके बाद ये लॉगआउट का पेज है। लॉगआउट के पेज में सिंपली जो है हम वो लॉगआउट के पेज की तरफ नेविगेट करें, ठीक है। अब बारी बारी ये 3 पेजेस हैं, इनको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहला जो है वो मैनेजर रजिस्ट्रेशन वाला पेज है, एक की एक्टिविटी है। मैनेजर रजिस्ट्रेशन में हम क्या करेंगे, मैनेजर को रजिस्टर करेंगे, यानी कि उसका डाटा जो है वो सारा रखेंगे डाटा एसक्यूएलआइट के अंदर, टेबल के अंदर, ठीक है। तो मैं जाता हूँ इस एक्टिविटी में, मैनेजर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक किया, यहाँ पर जाके अच्छा जी ये आ गया। यहाँ पे एक्टिविटी मैनेजर पे कंट्रोल पे क्लिक करके यहाँ पे हम इसके कोड में भी चले गए, ठीक। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये हमारे पास जो है वो कोड आ रहा है। इसमें टेक्स्ट व्यूज लगे, टेक्स्ट व्यू है सबसे पहले हेडिंग के लिए, उसके बाद लेआउट लगी हुई है, ठीक है। तो कलर इसका गलत आ रहा है तो कलर में चलें सही कर देता हूँ।
ठीक है, समझाने के लिए भी करो, आप इसे जैसे मर्जी जो मर्जी कलर दे सकते हैं। ये लीनियर लेआउट का कलर दे दिया वाइट, ठीक है, बैकग्राउंड कलर। उसके बाद एडिट टेक्स्ट, अच्छा जी, ये एडिट टेक्स्ट है। एडिट टेक्स्ट जो है वो देखने हमारे पास ईटी मैनेजर का एडिट टेक्स्ट नेम है, नेम एंटर करना है, यूजर आईडी एंटर करना है। अच्छा, वो कलर सपोर्ट नहीं करा था, इस वजह से मैंने उसे कलर दे दिया, बैकग्राउंड टेक्स्ट कलर ब्लैक दे दिया, ठीक है। अच्छा जी, हिंट कलर, टेक्स्ट कलर भी ब्लैक दे दिया, हिंट कलर भी ब्लैक दे दिया, ताकि हमें उसे पढ़ना आसान हो। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद जो है ये पासवर्ड जो है उसका पासवर्ड का एडिट टेक्स्ट बनाया हुआ है, ठीक है, ठीक है। उसके बाद जो है वो ईमेल के लिए बनाया हुआ है एडिट टेक्स्ट, ठीक है। उसके बाद एक और एडिट टेक्स्ट बनाया हुआ है मोबाइल के लिए, ठीक है। ये डिफरेंट एडिट टेक्स्ट्स बनाए हुए हैं। और उसके साथ जो है ये जिस रेस्टोरेंट में वो काम करता है मैनेजर, जो है ज़ाहिर बात है वो किसी रेस्टोरेंट के साथ एसोसिएट है, तो उसका नाम मैंने यहाँ पे मेंशन किया। उसके बाद ये 2 बटन लगाए हैं, रजिस्टर नाउ अकाउंट, बैकअप, बैक पर जाने के लिए, ठीक है। तो अब मैं इसकी बैकएंड पे जाता हूँ, ये जावा में सबसे पैकेजेस को इंपोर्ट किया। उसके बाद जो है ये ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं, एडिट टेक्स्ट बटन और यूजर वर्कर टेबल का ऑब्जेक्ट बनाया। उसके बाद जो है मैंने वर्कर टेबल को इनिशियलाइज किया। इसको आप ऊपर भी इनिशियलाइज कर सकते हैं, नीचे भी, लेकिन ऊपर कर दें तो बेहतर है, ठीक है। उसके बाद जो है ये तमाम व्यूज से जो वेजेस आ रहे थे उनको मैंने कनेक्ट किया अपने ऑब्जेक्ट्स के साथ, तमाम वेजेस को ऑब्जेक्ट के साथ कंट्रोल कर लिया। उसके बाद जो है वो बटन्स को भी कर लिया, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपने ये देखना है, ये जो बटन है ना BTN मैंने आसानी के लिए लिखा है, BTN मैनेजर रजिस्ट्रेशन डॉट सेट ऑन क्लिक लिस्टनर, ये इसका क्लिक लिस्टनर का मेथड है, ठीक है। इसके अंदर जो है हमने इवेंट बनाया, क्लिक का इवेंट है। अब उसके अंदर हम क्या करें, तमाम एडिट टेक्स्ट से वैल्यूज ले रहे हैं। ये देखें, जैसे हमारे पास पहला एडिट टेक्स्ट है, गेट टेक्स्ट के जरिए उसकी हमने वैल्यू ली, उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, जैसे हमने लॉगिन में किया था। पहले एडिट टेक्स्ट में से गेट टेक्स्ट के फंक्शन के जरिए वैल्यू ली और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, उसको वेरिएबल स्ट्रिंग नेम में डाल दी, इसी तरह से इस वेरिएबल में डाल दिया, इसमें ये सारे वेरिएबल्स में डाल दिया। अब मोबाइल जो है ये हमारे पास है इंटीजर में होना चाहिए, तो इसे मैंने पार्स किया इंटीजर, यानी कि कन्वर्ट किया, स्ट्रिंग को इंटीजर में कन्वर्ट किया यहाँ पर। और उसके बाद जो है ईमेल को भी कन्वर्ट किया, ईमेल जो है हमारी ये इस स्ट्रिंग की सूरत में आई, उसको लिया, रेस्टोरेंट नेम स्ट्रिंग में आया। और डेजिग्नेशन, क्योंकि ये जो है हमारा मैनेजर है इसलिए डेजिग्नेशन मैनेजर। और सैलरी अभी हमने उसे फर्जी तौर पे 10,000 रखी है या जितनी भी है, आप इसे बाद में हम इसे चेंज करेंगे। उसके बाद वर्कर टेबल्स के अंदर मैंने एक फंक्शन बनाया था इंसर्ट डाटा का, जो SQLite में बनाया था। यहाँ पे ये देखें कि उस ऑब्जेक्ट के जरिए सिर्फ मैंने उसका फंक्शन कॉल किया और उसको पैरामीटर्स में वैल्यूज दे दी, ठीक है। अब ये जो फंक्शन है ना, ये जब फंक्शन कॉल होगा ना चलेगा, तो फिर टेबल के अंदर डाटा इंसर्ट होगा। इंसर्ट होने के बाद उसका जो रिजल्ट आएगा वो बूलियन की सूरत में आएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि अगर रिजल्ट आपका ट्रू है तो इसका मतलब है डेटाबेस में डाटा सेव हो गया। तो इतना आसान काम हमारा हो गया, हमने फंक्शन के जरिए काम कर लिया था, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि अगर वो ट्रू है तो हम बता देंगे कि मैनेजर इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अदरवाइज एरर आ जाएगा, ठीक है। अब यही काम जो है सिंपल, बिल्कुल यही काम जो है हम कैशियर में भी करें, लेकिन फ़र्क सिर्फ ये है कि कैशियर में जो डेजिग्नेशन है ना वो कैशियर हो जाएगा, ठीक है। बाकी सारा काम उसका यही होगा, ठीक है। और उसके बाद जो है वो एक्सेप्शन जनरेट करने के लिए हमने, अगर कोई एरर आ गया रन टाइम एनवायरनमेंट में, तो हम उसे बता देंगे कि एक्सेप्शन जनरेट हो गई है, ठीक है। ये हमने मैनेजर टेबल में किया। और नीचे जो बटन है, लॉग आउट का बटन है, ये
ये बैक का बटन है, ठीक है। बैक के बटन हम जो है वो क्या करें, वापस जो है वो एडमिन पैनल में जा रहे हैं। आपको यहाँ से इंटेंट देख के ना उसका ये जो क्लास है इससे पता चल जाएगा कि आप किधर जा रहे हैं, आप एडमिन पैनल में वापस जा रहे हैं, ठीक है। तो अब हम वापस एडमिन पैनल में जाते हैं और दूसरी चीज़ को देखते हैं। दूसरी हमारी जो चीज़ रह गई थी वो है, अब हमने पहले मैंने को डिस्कस किया, अब हमने जाना है किधर जाना है, इंटेंट ये कैशियर रजिस्ट्रेशन। अब हम कैशियर रजिस्ट्रेशन में जा रहे हैं, ठीक है। कैशियर रजिस्ट्रेशन वाले पेज में जाते हैं, एक्टिविटी में जाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी हमने वही काम किया, पहले हमने फ्रंट एंड से ये हमारी व्यू है वो जैसे हमने पहले बनाया था वही व्यू है, ठीक है। और उस व्यू के जो अंदर जितने व्यूज़ हैं जितने वेजेस हैं उन सारों को मैंने ये ऑब्जेक्ट्स बनाए थे पहले ऊपर जावा में, और उन को सारों को मैंने यहाँ पर वो असाइन कर दिया। यहाँ पर मैंने क्या किया, व्यूज़ से मैंने वेज लेके मैंने इन ऑब्जेक्ट्स के साथ बारी बारी जोड़ दिए, सारों के साथ लिंक अप कर दिया। उसके बाद वर्कर टेबल का भी ऑब्जेक्ट बना हुआ है पहले, वो हमने पहले बना के रखा हुआ। बटन भी बन गए थे, बटन का इवेंट बनाया। अब ये वही वाला काम कर रहा हूँ, एडिटेक्स से हर एडिटेक्स की वैल्यू लेके, एडिटेक्स होता है जिसके अंदर वैल्यू पुट करते हैं, एडिटेक्स, ठीक है। उससे वैल्यू लेके जो उसने यूजर ने एंटर की होगी, गेट टेक्स्ट के लिए वैल्यू ली और उसको हमने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, और उसके बाद हमने उनको इन वेरिएबल्स में डाल के उसके बाद डेजिग्नेशन जो है उसका बता दें कैशे। ये फ़र्क आ रहा है सिर्फ, ठीक है। तो और सिंपल हमने जो है वो डेटाबेस के इंसर्ट डाटा के फंक्शन में हमने डाटा पुट कर दिया, ठीक है। ये हमने पहले ही SQLite में डिफाइन कर दिया, तो यहाँ से डाटा सारा पुट हो जाएगा, इधर चला जाएगा, और जो है कैशियर इज रजिस्टर्ड सक्सेसफुली का मैसेज आ जाएगा, ठीक है। अगर कोई एरर हुआ तो पता चल जाएगा। और उसके बाद जो है वो हमारे पास एडमिन पैनल जो है ना वो अगर बैक पे जाएंगे तो वो एडमिन पैनल पे वापस चले जाएंगे, ठीक है। और अब आखिरी पेज इसका रह गया वो है लॉगआउट का, ठीक है। एडमिन पैनल से हम लॉगआउट पे चले वाले में नहीं किया, और सिंपल सा काम है, सिर्फ आपने एक बटन लगाया हुआ है और वो वहाँ से हम कहाँ पर जा रहे हैं अब आपको पता चल जाना चाहिए, मेन एक्टिविटी में जा रहे हैं, यानी जहाँ से आप लॉगिन हो रहे हैं ना वो मेन एक्टिविटी उसमें वापस जा रहे हैं। इसको अगर आप फ्रंट एंड देखना चाहते हैं तो कंट्रोल प्रेस करके एक्टिविटीज़ की कहाँ पे एक्टिविटी ढूंढें, ये एक्टिविटी लेआउट है, इस पर क्लिक करें। ये देखें, ये सिंपल हमने एक बटन बनाया, लॉगिन का बटन। ये ऊपर मैसेज एक दिया हुआ है टेक्स्ट व्यू के जरिए कि यू आर लॉग आउट सक्सेसफुली। उसके बाद जैसे हम लॉग आउट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है ना सिंपल इस बटन के जरिए हम वापस कहाँ पे चले जाएंगे, लॉगिन पेज की तरफ चले जाएंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। मज़ीद मेरी वीडियोस देखते रहे और मेरा सब्सक्राइब करें। शुक्रिया आपका।